छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 है और इस पे आज की डेट 10 तारीख पड़ी हुई है। आज हम विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, विद्युत को हम ना आम भाषा में बिजली या करंट कह देते हैं, लेकिन हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको विद्युत बोलेंगे। और परिपथ माने होता है रास्ता। तो विद्युत परिपथ क्या हुआ? वो रास्ता जिस पे विद्युत बहती है। तो ये एक विद्युत परिपथ बनाया गया है। ये स्विच है, ये बल्ब है और एक सेल लगी हुई है। जब स्विच ऑन होता है, विद्युत धारा रास्ते में बहती है और बल्ब जल जाता है। जब स्विच ऑफ होता है तो विद्युत धारा नहीं बहती, बल्ब बुझ जाता है। आप भी अपने घर में लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करते हो, लाइट पंखा बुझाने के लिए स्विच ऑफ करते हो ना बेटा। तो हम थोड़ा सा और जानकारी लेंगे इसके बारे में कि विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। तो बेटा, विद्युत को हम करंट बोलते हैं ना, करंट बहती है ना, लेकिन हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना। तो विद्युत धारा का तार में प्रवाहित होना, आपको पता है बिजली तार में बहती है ना। और ये धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर चलती है। ये विद्युत परिपथ जो होता है 2 टर्मिनल के बीच में होता है और विद्युत धारा के पूरे पथ को यानी रास्ते को दिखाता है। विद्युत स्विच क्या होता है? एक सरल युक्ति होता है जो विद्युत परिपथ का जोड़ या तोड़ कर सकती है। ठीक है बेटा। तो स्विच मतलब तो पता ही है, विद्युत स्विच का मतलब जो बिजली का स्विच है। तो ठीक है ना बेटा। तो अब हम जानेंगे विद्युत चालक पदार्थ किन्हें कहते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको रंग बदल के बताती हूँ। विद्युत का चालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। बेटा, इसका मतलब है जो पदार्थ अपने अंदर से बिजली को बहने देते हैं उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गया, समुद्र का पानी नमकीन होता है, गीली लकड़ी हो गई, गीली रबड़ की चप्पल हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद्युत के चालक होते हैं। और दूसरा होता है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक का मतलब है वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने नहीं देते, यानी बिजली को, करंट को जाने नहीं देते। जैसे रबड़ हो गया, कांच का ग्लास हो गया, तेल हो गया, हीरा हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, सूखी रबड़ की चप्पल हो गई। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमें जानकारी लेनी है कि कौन अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने देता है तो विद्युत चालक कहलाएगा, जो नहीं बहने देगा वो विद्युत रोधक कहलाएगा। चेतावनी याद रखेंगे, आपका जो शरीर है यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आप टीवी को गीले हाथ से पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा, मिक्सी को आप गीले हाथ से चला रहे हैं तो करंट लगेगा, क्योंकि हमारा शरीर भी विद्युत धारा का प्रवाह करने वाला विद्युत चालक है। ठीक है बेटा। तो अब हम प्रश्न देखते हैं कि विद्युत रोधक और विद्युत चालक में बताइए। पेन, कंघी, चाबी, रबड़, कील, चाक, सेफ्टी पिन, नोटबुक, इनको हमें विद्युत चालक और विद्युत रोधक में बांटना है। ठीक है। तो विद्युत रोधक को कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे। विद्युत चालक को कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे। ये उत्तर हो गया इसका, है ना। तो क्या आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक है? तो यहाँ लिख देंगे विद्युत चालक है। तो दिए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों नहीं? बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि सेल के घटा से बल्ब का घटा जुड़ा हुआ है, जबकि जमा को घटा से जोड़ना होता है। तो विद्युत धारा बहने में बेटा ध्यान रखना है कि जमा वाले निशान को घटा वाले निशान से जोड़ना है, घटा वाले निशान को जमा वाले निशान से जोड़ना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जमा घटा का निशान घटा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है बेटा। कोविड-19 से बचने के लिए बेटा मास्क ज़रूर लगा के निकलिए घर से बाहर, 2 गज़ की दूरी का पालन कीजिए और साबुन से अच्छे से हाथ मुँह पैर धोइए बेटा। बहुत बुरी बीमारी है, इससे बचने के लिए आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी है। ठीक है बेटा।